मंगलो नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों माता पिताओं से मेरा एक अनुरोध है। कभी कभी आपके जीवित रहते रहते भी परिवार में या आपके जाने के बाद शरीर छोड़ने के बाद भी परिवार में क्यों कटुता बढ़ जाती है, क्यों वाद विवाद होता है, चाहे वो सामने हो चाहे पीछे से हो। उसके पीछे कारण क्या है कि आपकी जानबूझकर मुझ का सवाल बनाकर करी गई चूक, भयंकर गलती, वो आपके बच्चों के अंदर कहते हैं वाद विवाद का कारण बनती है, या पूरे परिवार का मानसिक कलेश का कलह का घर कलह का कारण बनती है। क्योंकि आप एक तरह की पक्षपात करते रहते हैं। आपके पास उदाहरण के लिए 3 बेटे हैं, 2 बेटे क्या कहते हैं आपके बिजनेसमैन है, 1 बेटा सर्विसमैन है। आप इसको किसी भी ढंग से ले लीजिए कि एक बेटा कहते हैं बिजनेसमैन है, 2 बेटे सर्विसमैन है, तीनों बिजनेसमैन है, तीनों सर्विसमैन, जैसा भी समझ लीजिए। 2 लड़कियां, 5 बच्चे हो गए। अब सवाल इस बात का सभी शादीशुदा है, लेकिन किसी कारणवश उन बच्चों में बेटों में आपस में थोड़ी सी कम बनती है, जैसा भी जो भी कुछ आपको लगता है, ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन आप उनको मूछ के सवाल कान से उनको अलग अलग नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा प्रतिष्ठान होता है, जो व्यापार होता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जुड़ाव में अगर अलग अलग करेंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, तो उसका वो महत्ता वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो आप कम से कम उनको घर से तो अलग कर दो, जिससे कम से सुख शांति से रहें, बढ़िया रहें। दूसरी चीज़ क्या, जब बिजनेस से ना करो, एक चीज़ थी बिल्कुल फिजिकली अलग कर दो, भाई ये तेरा ये तेरा ये तेरा, इतना कम से कम घर से अलग कर दो। उसके बाद बाकी अचल चल संपत्ति का कहते हैं आप बना के अपना तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसको ये जरूरी होता है, बहुत अच्छा रहता है। खाली नोटरी की बजाय तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, उसका तो उनके हाथ में फोटो स्टेट दे दीजिए कि देखो भाई मेरे जाने का ये संपत्ति जो और बाकी बैलेंस है उसमें से हिस्सा ये तुम्हारा है, या जो भी कुछ है। एक तो ये तरीका है। या पूरा ही एकदम से बायफिरकेट कर दिया, चाहे बिजनेस हो, मकान हो, कोई जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति किसी प्रकार का सब में बराबर बांट दिया। तीसरा तरीका एक और, उस तीसरे तरीके में क्या रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे अगर एक बच्चा बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है या और दूसरा बच्चा सर्विस कर रहा है, और ख़ास बात ये सर्विस भी अच्छी कर रहा है वो, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत दिक्कत हो रही, लेकिन उसका पैसा तो 1 रुपया भी आपके इधर नहीं आ रहा है, आपका बेटा दूसरा बेटा उससे मांगता भी नहीं। लेकिन उसको जब भी जरूरत पड़ती है तब आप क्या कहते हैं अपने ही बिजनेस में से उसको और दे रखते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देना अच्छी बात है, दीजिए, करिए, कुछ भी करिए। लेकिन जब आप ज़्यादा करने लगेंगे, एक तरफ पक्षपात बना रहेगा, आपका झुकाव उस दूसरे बेटे जो सर्विस कर रहा है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा बना रहेगा, ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल चुप्पा रहता है, ठीक है, वो कुछ बोलता नहीं, उसको जब जरूरत पड़ती तो आपको बोल देगा, कुछ भी कर देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, तब फिर उस जगह पे आपके बच्चों में और बच्चों की पत्नियों में और आपकी बहुओं के मन में, पुत्र वधुओं के मन में ये बात उभरना स्वाभाविक है कि मेरे सास ससुर का झुकाव तो सारा इस पे जो सर्विस कर रहा बेटा, मेरे पति इतनी मेहनत करते हैं। तो वो दोनों बेटे और दोनों बेटे की बहुओं के अंदर आपस में जब बातें होंगी, चलो इकलौता भी बेटा, एक ही बेटा, 2 बेटे, तो वो दोनों बेटे और उनकी बहुएं मिलकर तीसरे भाई के प्रति उनके ऑटोमेटिकली मन में एक प्रकार से विषाद पैदा होना शुरू हो जाएगा। उस बहू के प्रति विषाद पैदा उन दूसरी दोनों बहुओं के मन में शुरू हो जाएगा। फिर वो क्या रहता है कि आपसे बाजी संभलेगी नहीं। तो इससे अच्छा तो यही है कि अगर आपको उस बच्चे के लिए, आपका वो बच्चा कहीं पे भी सर्विस कर रहा है, चाहे और वो आपका, चाहे वो बड़े प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कुछ भी हो, वगैरह वगैरह, या कुछ भी वो काम करना चाह रहा है, कोई और कुछ काम करना चाह रहा है, और या वो सर्विस पर, तो उसको उसका हिस्सा आप क्या कहते हैं पैतृक संपत्ति वसीयत बना के उसको फिजिकली उसको पूरा दे दो। भाई ये तेरा हिस्सा, तू जान तेरा कर्म जाने, ठीक है ना, हमने तेरे को अच्छी तरह से दे दिया, कर दिया, जिससे तू मकान बना, सब कुछ कर। हाँ, उसमें आप उसी पैतृक संपत्ति आप सहयोग कर सकते हो, सारी बात ठीक है। लेकिन जब बुरा होता है, जब जाके कलह शुरू जाती है, जब आप पहले तो उसको मकान ऑफिस बना के देते हैं, भाई तू तू आर्किटेक्ट ही ले, तेरे लिए बढ़िया सा ऑफिस बनवा दिया है और तेरे लिए मकान बनवा दिया है, तू इंजीनियर है, वकील है, सब ऑफिस मकान बना दिया, डॉक्टर तो नर्सिंग होम बना दिया, मकान बना दिया, ठीक है ना, चाहे उसी में बनाया चाहे अलग से। और फिर उसके बाद वो बेटा या बेटे की बहू या दोनों जने मिलके बहुत मीठे तरीके से या तेजी से या जैसे भी समझ लीजिए, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, और वो कहते हैं ये तो आपने जो बना के दे दिया, ये तो हमारा है ही है, लेकिन अब आप पैतृक संपत्ति में से को, तो उस जगह वो दोनों लड़के और उनकी बहुएं फिर एकदम से आपके सिर पे खड़े हो जाते हैं। क्यों, किस लिए इतना आपने दिया तो है। तो ये आपने एक समझदार माता पिता का रोल अदा नहीं करा, ये आपने महा बेवकूफ़ी कर दी और अपने बच्चों के अंदर फूट डलवा दी, और साथ में बेहुदे आप बन चुके हो, ठीक है।
क्योंकि अब तक आप खुद गर्जी में चले थे, अपनी अपने कहते हैं अत्यधिक लोभ स्वार्थ में चले थे और कोई कारण नहीं करा आपने, ठीक। और आपकी पार्शलिटी जो थी ना, पक्षपात, उसने सब बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसीलिए ऐसा करने के बजाय आप क्या कहते हैं, सबको सिस्टम को सेट कर दीजिए, वसीयत बना दीजिए, अलग करना अलग कर दीजिए। जिसको अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बना बनूक देना, उसको उसी के हिस्से में से अलग करके वसीयत बना के उसको दे के नक्की करिए, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत जगह देखता हूँ कि जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया, आपका सारा काम उन्होंने संभाल रखा है, आप तो बस केवल एक रिटायर आदमी की तरह जाते हैं, थोड़ा काम देख लिया मन में उतनी देर बैठ ली, नहीं तो अपना आगे। और उसके बावजूद भी सारा कंट्रोल आप रखते हैं कि नहीं भाई, मैं जिसको जितना देना चाहूँगा उतना दूंगा, ठीक है। तो या तो आप इतना लेवेसली अपने परिवार में दीजिए, अपने बहुओं को, अपने पति, अपने बच्चों को, और या फिर बच्चों के ऊपर छोड़ दो, भाई तुम जो कुछ भी कर रहे हो तो आप कहते हमने उनको छोड़ रखा है, ठीक है बेटा, तुम जो कुछ कर रहे हो करो, आपस में जो कुछ करना है, सेविंग करनी है, आपस में क्या खर्चा करना है क्या नहीं, घर के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें क्या, तुम क्या कहते हैं, दे रहे हो नहीं दे रहे, जो भी कुछ है, अगर अगर आपको जरूरत है तो फिर आपको बीच में पढ़ना नहीं चाहिए। कायदा तो ये कि आपको बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। जिससे क्या, बस इतना ध्यान रखो कि सबको बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए। लेवेसली खर्चा, आप अच्छा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बहू के पास भी अच्छा होना चाहिए। अगर कई बार क्या रहता है, बहू बहुत अच्छा कमा रही है, ठीक ना, वो भी अच्छी सर्विस सब कुछ है, तो उस जगह शायद हम नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे बड़े बुजुर्ग जब जहाँ प्रॉपर बिजनेसमैन होते हैं, औरतें हाउस वाइफ होती है, तो उनको हाउस वाइफ को भी हाथ खर्च अच्छे ढंग से चाहिए होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप कंट्रोल करेंगे तो दिक्कत आती है, उनको सबको पति अपना एडजस्टमेंट करते रहते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मेरी यहाँ दूसरा पॉइंट जो है ये वाला, इसका अर्थ ये है कि जब आपके बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और आप एक तरफ ये कहते हैं जी मैं तो बस खाली वैसे ही मन करता चला जाता है, थोड़ा बहुत कोई काम बता दिया ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं, बाकी मैं सोशल हुई अपने घर पे रहता हूँ, तो उस जगह आपको फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जब तक कोई पेचीदगी ना आए, कोई समस्या नहीं है। मंगल कामना, नमस्कार। ये वीडियो जो बनी है ये और इससे पहले वाली, ये तर्क वितर्क वाली नहीं, इसके अंदर कुछ बातें हो सकता है मैं सही ढंग से उतने खुलासे में नहीं कह पाया हूँ, या कुछ चीज़ें छूट की होंगी, लेकिन इसके मर्म को समझिए, अर्क को समझिए, एसेंस को, दोनों वीडियो को, ए और बी, तब जाके आपको समझ में आ गया कि मैं कह क्या रहा हूँ। क्योंकि समाज में देखते देखते आखिर मेरी भी तो आत्मा कहीं ना कहीं कलपती है, मुझे भी दुख होता है, तब मैंने इतनी बात कह रहा हूँ। नमस्कार, मंगल।